हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर और मंजीत गिल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो ऑस्ट्रेलिया की कंट्री मैनेजर हैं। आज हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो 12th पास कर चुके हैं, जिनके बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं, या फिर एवरेज स्टूडेंट भी जो हैं उनके लिए भी अच्छे चांस है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपने जाना है, आपका सपना है, वो सपना साकार करेगा वेस्टर्न ओवरसीज। लेकिन कुछ सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मंजीत मैम, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। मैम, इससे पहले भी शो में हमारी काफी बार बातचीत हुई है, आपने बेहतरीन तरीके से बच्चों के तमाम सवालों के जवाब बताने की कोशिश की है। लेकिन अब देखिए, 12th का एग्जाम आ चुका है, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और हमारी बेटियों ने तो बहुत ही बेहतरीन मार्क्स के साथ ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। क्या लगता है बच्चे किस तरीके से तैयारी करें मैम, जिन्होंने 12th पास कर ली है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना अचीव किया है वेरी गुड रिजल्ट। स्पेशली जैसे सर ने बताया कि गर्ल्स ने टॉप किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गर्ल्स। वैसे तो माना जाता है फैमिली में भी कि गर्ल्स हमेशा से जो होती है सीरियस होती हैं जी। राइट। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए बात करूं सर, इधर क्या रहेगा कि जो बच्चे प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा के लिए, देखो जुलाई इनटेक ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी का रैप अप हो चुका है। तो इसमें अभी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, या फिर उन्होंने अभी अपना लैंग्वेज एबिलिटी का जो टेस्ट है वो प्रिपेयर करना है, जैसे कि आइल्स या फिर पीटी या फिर टॉफल। ये तीनों के टेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेबल रहेंगे। तो ये बच्चे इसमें अपना डिजायर बैंड स्कोर लेके अपनी फर्दर की जो जर्नी है ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं इनटेक की बात करूं, तो जो कमिंग इनटेक स्टूडेंट्स के लिए रहेगा 70% कोर्सेज, अगर मैं बात करूं जैसे बिजनेस के, आईटी के प्रोग्राम जो बच्चों को है, वो कमिंग जो अक्टूबर 24 इनटेक है, जो कि यूनिवर्सिटीज ने एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया है, तो उस इनटेक के लिए जो स्टूडेंट है अपना अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर वो बच्चे चाहते हैं कि अभी हम आइल्स, पीटी या टॉफल की प्रिपरेशन के लिए टाइम देंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि बच्चे कंडीशनल ऑफर लेटर भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को साथ साथ अपना सीट रिजर्व करवा सकते हैं, और साइड बाय साइड अपने जो भी फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या है, एक स्टूडेंट की प्रोफाइल और उसके स्पॉन्सर्स यानी कि उसकी फैमिली के सर्कमस्टांसेस और फाइनेंशियल्स उतने ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जितने की स्टूडेंट की अपनी प्रोफाइल रहती है। ओके। और मैम, ये आइल्स का जिक्र आपने किया, पीटी और टॉफल का आपने जिक्र किया है। बच्चा ठीक है, पढ़ाई में एवरेज परफॉर्म कर रहा है, एग्जाम में भी 60% उसके नंबर आए हैं, इंग्लिश में भी ठीक है, 55-60 नंबर आ गए। तो ऐसे बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे? पीटी करें, टॉफल करें, वो एक बेस्ट ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ आइल्स? डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है कि स्कोरिंग में जो हमारे स्टूडेंट है वो हमेशा बोलते हैं कि आइल्स और पीटी का जैसे इक्विवेलेंट स्कोर माना जाता है। तो यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया रहता है कि किसी की पीटी रिक्वायरमेंट कोर्स टू कोर्स चेंज हो जाती है, सेम आइल्स की रिक्वायरमेंट भी कोर्स टू कोर्स चेंज हो जाती है, सेम फॉर टॉफल। अगर मैं टॉफल की बात करूं, पहले टॉफल का लास्ट ईयर हो गया था कि टॉफल के यहाँ पे हाई कमीशन जो है लॉन्चमेंट नहीं दे रहा था, बट राइट नाउ दोबारा से मई 24 से बच्चों की टॉफल के साथ भी फाइल लॉन्चमेंट, यानी कि हाई कमीशन ने भी गवर्नमेंट अप्रूवल दी है कि आप अपना आइल्स, पीटी और टॉफल, अगर आपके पास ये तीनों में से कोई भी रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है, वो कैंडिडेट एलिजिबल है अपनी ऑस्ट्रेलिया की फाइल लॉन्च करने के लिए। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट की चॉइस रहती है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट रहता है। मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ ना, क्योंकि वेस्टर्न ओवरसीज आपको पता है जितनी भी ब्रांचेस है वो पीटी भी करा रहा है, टॉफल भी करा रहा है और आइल्स भी आप करा रहे हो। बच्चों का रिजल्ट किस तरीके से रह रहा है मैम, और बच्चे कहाँ पर फिट बैठ रहे हैं? अगर मैं हमारी ब्रांचेस में अगर मैं देखूं, क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं और हम ऑफलाइन क्लासेस भी देते हैं फॉर आइल्स, पीटी एंड टॉफल। तो यहाँ पे अगर एवरेज स्टूडेंट जो रहते हैं, ठीक है जी, वो आइल्स भी करते हैं, पीटी भी उतना ही आजकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बिकॉज एआई बेस्ड है और बच्चे का पीटी का रिजल्ट जो है विद इन 24 आवर्स में आ जाता है। राइट नाउ स्टूडेंट्स की चॉइस रहती है कि जितना जल्दी मेरा रिजल्ट हाथ में होएगा, मेरा जो वीजा फाइलिंग का प्रोसेस है वो उतना जल्दी स्टार्ट होएगा। तो यहाँ पे आइल्स और पीटी में बस रिजल्ट का थोड़ा सा रहता है कि
आइल्स के रिजल्ट के लिए बच्चे को 13 दिन वेट करना बिल्कुल, पड़ता है बिल्कुल। और पीटी के रिजल्ट जस्ट विद इन 24 आवर्स और कई बार इससे पहले भी आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे तीनों टेस्ट एक्सेप्टेबल है, तो जो भी स्टूडेंट्स को तीनों में से इजी लगता है या फिर स्टूडेंट को नहीं पता चल रहा है कि मैंने क्या करना है, तो वो वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच विजिट करे। हम आपको तीनों का ही डेमो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग डेमो बच्चे को पता चल जाता है कि मैंने एक्चुअल में क्या पढ़ना है, तो किस चीज की तरफ मेरा इंटरेस्ट हो सकता है, तो बच्चा अपने चूज करके उस तरीके की क्लासेस ले सकता है। मंजीत मैम, दरअसल मैं फोकस इस चीज पर ज्यादा कर रहा हूँ, जो एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, होशियार बच्चा है, 70%, 80%, 95 वाले भी हमारी बेटियां हैं, उन्होंने आराम से ऑस्ट्रेलिया चले जाना है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट सोचते हैं कि यार जाना तो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन करे क्या, तो इसलिए ज्यादा फोकस उन पर कर रहा हूँ। लेकिन इंग्लिश एक बड़ा ही हवा मानकर चलते हैं बच्चे, तो ओवरऑल परसेंटेज पे फोकस करता है ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिविजुअल चीजों में मार्क्स देखे जाते हैं आपके? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी, ऑस्ट्रेलिया कभी भी आपकी ओवरऑल परसेंटेज नहीं देखता, वो आपका कंसीडर करता है मेजर 4 सब्जेक्ट की परसेंटेज। जो मेजर कोर सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे जो काउंट किए जाते हैं, जिसमें आपने 70% थ्योरेटिकल पढ़ा होता है और 30% प्रैक्टिकल। अगर मैं एक नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो बच्चे का होना चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। सेम मेडिकल वाला बच्चा है तो उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायो पढ़ा होना चाहिए। अगर आर्ट्स का स्टूडेंट भी है, ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट भी है, तो उसके पास अच्छे 4 सब्जेक्ट होने चाहिए, लाइक इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हो गया, इस टाइप के बच्चे के सब्जेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे जो मेजर 4 कोर सब्जेक्ट रहते हैं उनकी परसेंटेज मैटर करती है। सम ऑफ द स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, उनकी ओवरऑल परसेंटेज 62, 63 निकलती है, ठीक है, राइट। बट जब हम उसके मेजर 4 के सब्जेक्ट की काउंट करते हैं परसेंटेज, तो वो बिलो 60 भी चली जाती है। तो यहाँ पे मिनिमम मेजर 4 की जो परसेंटेज रिक्वायर्ड रहती है दैट इज 60%। अच्छा मैम, एक चीज समझाएं, ठीक है, आप कह रही हो कि आइल्स में बच्चा, एवरेज बच्चा जो आइल्स नहीं कर सकता, पीटी करे, टॉफल कर ले, फिर क्या कॉम्प्रोमाइज होगा ये यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में? फिर तो जो फीस होगी उसका भी बजट हिलेगा बच्चे का। हो सकता है एक्सपेंसिव में आपको कि एक्सपेंसिव में चला जाए, ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलिया पहुंचना है पहुंचा दिया, लेकिन एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी होगी, ये कह रही हैं आप? नहीं, इसमें ऐसा बच्चे की लैंग्वेज एबिलिटी का जो अगर मैं बात करूं, चाहे बच्चा आइल्स दे, चाहे बच्चा पीटी दे, चाहे बच्चा टॉफल दे, उसकी किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होएगा। ना ही उसकी स्कॉलरशिप पे उस चीज का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ना ही उसकी यूनिवर्सिटी चूज करने में उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे ये काफी स्टूडेंट के माइंड में होता है कि अगर मैं आइल्स करूंगा, मेरा आइल्स का 7 बैंड आ जाएगा, तो मेरी परसेंटेज की तरफ यूनिवर्सिटी ध्यान नहीं देगी। जहाँ मेरा पीटी का स्कोर चाहे अच्छा हो, तो वो पीटी के स्कोर को ही देख के मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप रहेगी वो बच्चे की मेरिट बेसिस पे रहेगी, यानी कि बच्चे की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की परसेंटेज और लैंग्वेज एबिलिटी का जो एक रहता है, एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, दोनों को जज करके ही बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होएगा कि आइल्स वाले बच्चे को ज्यादा मिलेगी, पीटी वाले को नहीं मिलेगी, या टॉफल वाले को नहीं मिलेगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ना स्टूडेंट्स को एक क्लू समझना पड़ेगा कि आइल्स, पीटी, टॉफल हमें देना क्यों पड़ रहा है, बताएं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा सर कि बेसिकली हम इंडिया से जा रहे हैं, इंडिया से स्टूडेंट रिक्रूट कर रहे हैं, तो हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की अगर नेटिव लैंग्वेज की मैं बात करूँ दैट इज इंग्लिश। तो हम इंग्लिश कंट्री में जा रहे हैं, वहां पे इंग्लिश में हमारी स्टडी है, वहां पे हमारा हमने जो भी कल्चर ऑप्ट करना है दैट इज ऑल्सो इंग्लिश, कम्युनिकेशन करनी है हमने किसी के साथ तो इंग्लिश में रहेगा। तो इसीलिए हमें ये लैंग्वेज एबिलिटी का टेस्ट देना पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसी कंट्री से रिक्रूट होता है, लाइक कोई कनाडा का स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, तो उसके लिए ये लैंग्वेज एबिलिटी का टेस्ट मैंडेटरी नहीं होता है। एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा मैं आपसे, अब बजट को लेकर भी चीजें चलो हमने डिस्कस कर ही ली हैं, लेकिन 7 महीने में ना दूसरी बार ऐसा हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया ने अपना ये रेट बढ़ा दिया है। आम भाषा में अगर मैं बोलूं तो क्या समझे हम, ऑस्ट्रेलिया क्रीम बच्चा चाह रहा है, एक वैसा बच्चा चाह रहा है जो सीरियस है पढ़ाई के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि ठीक है पीटी की करा, टॉफल करा, फिर कॉलेज कोई और जाएगा तो ये रेट हाई भी जा सकता है, या फिर उतना ही रहेगा? सी सर, अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया हमेशा से जो उसका एक क्राइटेरिया रहा है, वो जेन्युइन स्टूडेंट्स को चाह रहे हैं। जेन्युइन स्टूडेंट, ओके, आए हमारे पास, वो जिस पर्पस ऑफ विजिट से आ रहा है, अगर वो हमारे पास स्टूडेंट वीजा लेके आ रहा है, तो उसका जो फर्स्ट पर्पस रहेगा दैट इज स्टडी। तो वो अपनी स्टडी कंप्लीट करे, अच्छे मार्क्स के साथ अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री ले, उसके बाद प्लेसमेंट होके वहां पे एक अच्छे लेवल की जॉब करे और यहीं पे सेटल हो जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंजीत जी ने आपको बताया है किस तरीके से चीज़ें हैं। जिन बच्चों ने 10+2 पास कर ली है वो वेस्टर्न ओवरसीज के किसी भी ब्रांच में जाएं और बेहतरीन मौका है। और अक्टूबर इनटेक आ रहा है, अभी से आपको तैयारी करनी होगी और बढ़िया सी बढ़िया यूनिवर्सिटी में आप जाएं, अपने सपनों को साकार करें और 2025 वाले भी अभी से तैयारी कर लें, मैं तो ये कहूँगा। धन्यवाद।